नमस्कार दोस्तों, विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत। आज फिर लेके आए एक नई सीरीज आपके लिए, जिसमें है 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो विविध परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, तो हम इनको हल करेंगे बराबर। तो पहला प्रश्न हल करते हैं। 1 माइक्रोन लंबाई बराबर होती है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर के, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के, 1 मिलीमीटर के और 1 मीटर के बराबर। किसके बराबर होती है? तो 1 माइक्रोन लंबाई बराबर होती है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? इसमें जो 4 ऊर्जा के मात्रक दिए, नीचे ऑप्शन दिए, इसमें ऊर्जा का मात्रक एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? जूल, वाट घंटा, न्यूटन मीटर और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन आपका सही है, ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो डी वाले पे हम निशान लगा देंगे। तीसरा क्वेश्चन आता है आपका, वायुमंडल में स्थित ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो नंबर ए है नॉट, बी डॉप्सन, सी पॉज, डी मैक्सवेल। तो इसका सही आंसर आपका जाता है बी डॉप्सन, जो है वो वायुमंडल में की ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। अगला प्रश्न आता है आपका, आवेग की विमा वही है जो कि किसकी है? और दाब की या कोणीय संवेग की, कार्य की या रेखीय संवेग की? तो आवेग की विमा वही होती है जो रेखीय संवेग की विमा होती है। तो डी वाला हम सही कर लेंगे अपना क्वेश्चन। अगला 5वां प्रश्न देखते हैं। जब एक बस अचानक मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण है? तो ऑप्शन ए है उस पर बाहर की ओर घर्षण, गति का जड़त्व, सी संवेग का परिवर्तन, डी त्वरण में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा गति का जड़त्व। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? गुरुत्वाकर्षण के नाम से, जड़त्व के नियम से, संवेग संरक्षण का नियम या ऊर्ध्वाधर गति? तो इसका भी ऑप्शन आपका बी रहेगा, जड़त्व का नियम। न्यूटन का पहला जो नियम है वो जड़त्व का नियम कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, गुरुत्वीय बल, अभिलंब। तो इसका भी ऑप्शन आपका बी है, अभिकेंद्री बल काम करता है रोलर कोस्टर में। अगला प्रश्न है आपका, दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाने का क्या कारण है? घर्षण बल, अपकेंद्री बल, गुरुत्व बल, श्यान बल। तो इसका भी ऑप्शन आपका बी सही जाएगा, अपकेंद्री बल। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो इसमें आपकी ऑप्शन हो जाएगा सी, रासायनिक ऊर्जा। जो हम भोजन करते हैं उससे रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा से हमें कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला 10वें नंबर का प्रश्न है आपका, सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? संलयन प्रक्रिया के द्वारा, विखंडन प्रक्रिया के द्वारा, दहन प्रक्रिया के द्वारा या कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही, सौर ऊर्जा संलयन प्रक्रिया के द्वारा हमें प्राप्त होती है। आपने 10 क्वेश्चन देखे, आपको वीडियो कैसी लगी है तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपको पसंद नहीं आती तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और हमें सुझाव दें कि किस तरीके की वीडियो आपको पसंद आती है। तो 11वें नंबर का क्वेश्चन देखें आपका, आबंध निर्माण के दौरान मुक्त ऊर्जा कहलाती है, यानी जब बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है, तो उसमें जो एक ऊर्जा निकलती है तो वो ऊर्जा क्या कहलाती है? वियोजन ऊर्जा, आबंध ऊर्जा, आणविक ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। तो इसका होता है ऑप्शन बी सही आपका, आबंध ऊर्जा। जब बॉन्ड बनता है तो आबंध ऊर्जा मुक्त होती है। परमाणु का कौन सा मौलिक कण रासायनिक बंध में भाग लेता है? तो ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी मेसॉन, डी इलेक्ट्रॉन। तो सबको मालूम है परमाणु में मौलिक कण जो होता है इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है रासायनिक बंध बनाने में। तो डी ऑप्शन सही कर देंगे। NaCl में उपस्थित बंध है, यानी NaCl में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध, पाई बंध। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही जाएगा, आयनिक बंध बनता है NaCl में, यानी नमक में
सोडियम और क्लोरीन के बीच में। 14वें नंबर का आपका क्वेश्चन है, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है? तो ऑप्शन है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो इसका सही आंसर आपका सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला प्रश्न है आपका, आमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो हमारे पेट में आमाशय रस होते हैं उसमें एक एसिड पाया जाता है, तो एसिड कौन सा होता है? तो नंबर ए है आपका एसिटिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर सी जाएगा सही, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बनता है पेट में। 16वें नंबर का प्रश्न है आपका, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का नाम, रासायनिक नाम होता है, जिसका सूत्र होता है NaOH। 17वें नंबर का प्रश्न है, जल को जीवाणु रहित बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? धावन सोडा का, बेकिंग सोडा का, फिटकरी का, विरंजक चूर्ण का। तो इसका सही आंसर है आपका विरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न है आपका 18, एंटासिड होते हैं, यानी जिससे हमारी एसिडिटी हो जाती है, तो वो एंटासिड जब यूज करते हैं तो वो एंटासिड किस प्रकृति के होते हैं? क्षार प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, लवण होते हैं, बफर होते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि पेट में बनने वाला जो होता है एसिड, तो एसिड क्षार मिलेगा तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। 19वें नंबर का प्रश्न है आपका, लोहे का शुद्ध रूप क्या है? कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, स्टील। तो इसका भी आंसर आपका बी वाला सही जाएगा, इसका पिटवा लोहा आंसर सही होता है। 20वें नंबर का प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सा जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता? तो इसका आंसर है आपका ए आयरन, बी लेड, सी मैग्नीशियम, डी एल्युमिनियम। तो लेड जो है वो जल के साथ बिल्कुल भी क्रिया नहीं करता, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। वीडियो बढ़िया लगी हो, प्रश्न आपको बिल्कुल बढ़िया लगे हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।